एक समय की बात है। एक शांत और समृद्ध राज्य में एक वीर और दयालु राजा राज करते थे। राजा प्रताप सिंह। राज्य के कार्यों से कुछ समय का विश्राम लेने के लिए राजा और रानी दोनों ने जंगल भ्रमण का निर्णय लिया। घोड़ों पर सवार होकर राजा और रानी निकल पड़े एक मनोरम यात्रा पर, महल की चहल पहल से दूर, जंगल की हरी भरी और शांत वादियों की तरफ। जंगल की सैर करते करते अब काफी समय बीत चुका था। सूरज धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छिप रहा था और चारों ओर अंधेरा फैलने लगा था। रानी, अब काफी अंधेरा हो गया है। जंगल में आगे बढ़ना अब सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए बेहतर होगा कि हम आज रात यहीं रुकें। आप यहीं थोड़ा विश्राम कीजिए। मैं पास ही आसपास देखता हूँ, शायद कोई पुरानी कुटिया या रुकने की जगह मिल जाए। राजा ठहरने की जगह खोजने पास के रास्तों की ओर निकल पड़े। रानी एक सूखी लकड़ी पर बैठी, ठंडी हवा में आंखें बंद किए बस आराम कर रही थीं। तभी पत्थरों के बीच से एक लंबा और जहरीला सांप एक पल में उसने रानी के पांव पर डंक मार दिया। रानी के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और उनका शरीर कांपता हुआ जमीन पर लुढ़क गया। रानी की चीख सुनते ही राजा दौड़ते हुए वापस लौटे, पर जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा रानी जमीन पर बेहोश पड़ी थीं। रानी, रानी, ये क्या हो गया आपको? हे ईश्वर, मेरी गलती थी। मुझे रानी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। राजा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी पुकारें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। तभी एक तेज रोशनी के साथ एक दिव्य साधु अचानक प्रकट हुए। हे राजन, तुम्हारे आंसुओं ने पूरे जंगल तक अपनी बात पहुंचा दी है। ये समय विलाप का नहीं है। रानी को बचाया जा सकता है, लेकिन जीवन को जीवन से ही वापस लाया जा सकता है। यदि तुम चाहो तो अपनी कुछ आयु रानी को देकर उन्हें फिर से जीवित कर सकते हो। हे महात्मा, मैं रानी के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकता। अगर रानी को जीवन देने के लिए मुझे अपनी आयु देनी पड़े, तो मैं अपना पूरा जीवन भी अर्पित करने को तैयार हूं। राजन, एक बात सदा याद रखना, तुम्हारी दी हुई आयु तभी तुम्हें लौटेगी जब रानी स्वयं अपने मुख से कहेगी, जो मैंने पाया था वह अब मैं तुम्हें लौटाती हूं। जैसे ही ये वचन रानी के मुख से निकलेंगे, तुम्हारी आयु तुम्हें मिल जाएगी, पर उसी क्षण रानी का जीवन समाप्त हो जाएगा। फिर साधु एक रहस्यमय मंत्र का जाप करने लगे। तभी अचानक एक दिव्य रोशनी राजा प्रताप सिंह के शरीर से उठी और धीरे धीरे रानी की ओर बढ़ने लगी। ये वही आयु थी जो राजा ने अपने जीवन से रानी को सौंप दी थी। एक प्रेम जो प्राणों से भी बड़ा था। मंत्र समाप्त होते ही वो चमत्कारी साधु एक तेज प्रकाश में लिपटे और पल भर में कहीं अदृश्य हो गए। और तभी रानी की उंगलियां हिलीं, उनकी सांसें लौटने लगीं। धीरे धीरे रानी को होश आने लगा। महाराज, आप कब आए? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं गहरी नींद में चली गई थी। आप ठीक है ना? आप बहुत देर तक बेहोश थीं। मैं बहुत डर गया था। जंगल में ही कुछ दूर एक छोटी सी कुटिया थी और दोनों उस कुटिया में विश्राम के लिए चले गए। सुबह हुई। सूरज की हल्की किरणें कुटिया में आने लगी थीं। राजा प्रताप सिंह की नींद खुली। उन्होंने जैसे ही पास देखा, रानी वहां नहीं थी। पहले तो उन्हें लगा कि रानी बाहर होंगी, लेकिन कुटिया के आसपास कोई नहीं था। राजा को घबराहट होने लगी और वो बिना देर किए रानी की तलाश में निकल पड़े। जंगल के हर रास्ते, हर कोना, लेकिन रानी कहीं नहीं मिली। हफ्तों बीत गए, लेकिन रानी का कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन वो एक दूर राज्य पहुंचे और अपनी बात उस राज्य के राजा तक पहुंचाने राज दरबार में गए। तभी वहां की रानी की नजर उन पर पड़ी। वो चौंक गई। कुछ पल के लिए उसकी सांसें जैसे रुक सी गईं। वो पहचान चुकी थी, सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजा प्रताप सिंह ही है। राजा प्रताप सिंह ने जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोला, तभी रानी उस राज्य के राजा से बोलती है। तुम? महाराज, इस व्यक्ति की उपस्थिति मेरे लिए अपमान है।
मैं यही मांग करती हूँ कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए, अभी, इसी क्षण। राजा प्रताप सिंह चौंक गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस रानी के लिए उन्होंने अपनी सांसें तक दे दी थीं, आज वही रानी एक बड़े राज्य की रानी बनने के लालच में उन्हें मृत्यु दिलाने की मांग कर रही थी। जिस रानी से वो इतना प्रेम करते थे, आज वही रानी उनके जीवन की सबसे बड़ी शत्रु बन गई थी। महारानी, यह कौन है और आप इसे मृत्यु दंड क्यों देना चाहती हैं? आखिर इसने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो इसे जीवन से भी हाथ धोना पड़े? महाराज, यदि रानी मुझे मृत्यु दंड देना चाहती है तो मुझे स्वीकार है। बस मेरी एक प्रार्थना है, रानी अपने मुख से बस इतना कह दें कि जो मैंने पाया था अब उसे मैं लौटाती हूं। अगर यही तुम्हारी आखिरी इच्छा है तो सुनो, जो मैंने पाया था अब वो मैं तुम्हें वापस करती हूँ। जैसे ही रानी ने वह वचन बोला, उसी क्षण राजा प्रताप सिंह को उनकी दी हुई आयु वापस मिल गई और रानी जमीन पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। यह देख पूरा दरबार हैरान रह गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसा रहस्य है और तुम आखिर कौन हो और रानी को कैसे जानते हो? तब राजा प्रताप सिंह ने सारी बातें उस राज दरबार में कहीं जो जंगल की उस रात से शुरू हुई थी, जब एक सांप ने रानी को डसा था, जब एक तपस्वी ने उनकी परीक्षा ली थी और जब राजा ने अपने प्राणों का हिस्सा अपने प्रेम के लिए त्याग दिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा।